अब विद्यार्थियों को आपको मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ, लेकिन इनको मैंने कुछ कहा नहीं, तो कैसा चलेगा। और उनकी और मेरी बहुत पुरानी पहचान। मैं भी जब विधायक था, 3 बार मैं विधायक था, 5 बार सांसद था, केंद्र में रेलवे मंत्री था, पेट्रोलियम मंत्री था, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं समुद्र किनारे के जो मच्छीमार हैं उनके साथ जुड़ा हुआ और कुल मिलाकर मत्स्य संवर्धन में बहुत कुछ हम कर सकते हैं। और मत्स्य संवर्धन के ये सबसे बड़े एक्सपर्ट हिंदुस्तान के कोई है तो ये है। और 2 महीने के पहले ही मत्स्य संवर्धन के संबंध में एक परिषद हुई और वह परिषद में मैंने भी बात रखी, बाकी भी कई लोगों ने बात रखी कि खेती और मत्स्य संवर्धन एक लेवल पर नहीं माना जाता है। यानी यद्यपि मत्स्य संवर्धन ये खेती के विषय में आ जाता है, मिनिस्ट्री में आ जाता है, लेकिन मत्स्य संवर्धन तो फिर मीठे पानी का हो, नदी के किनारे का हो, तालाब का हो या समुद्र किनारे, तो वह मछुआर जो है उनको, किसानों को जो सुविधाएं मिलती है वो नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर किसानों को 4% रेट से ब्याज मिलता है, लेकिन मछुआरों को नहीं मिलता है। तो मैंने उस परिषद में भी कहा कि अभी मैं विद्यार्थी को बताऊंगा कि भाई आप भी प्रयास करें। और मैंने भी 15 दिन के पहले प्रधानमंत्री को मैं मिला था और प्रधानमंत्री जी को भी मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जरा आप खाते हैं नहीं खाते, कौन मच्छी खाता है, उससे संबंधित चलिए। लेकिन ये एक क्षेत्र ऐसा है कि देश को बड़ा प्रोटीन देता है और बड़ा प्रोटीन देने वाला उनको भी और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और ऐसे में कृषि क्षेत्र में जैसे फलों की कृषियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार मत्स्य संवर्धन भी बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो आज विद्यार्थी बन गए हैं वो इस क्षेत्र में हम सबको बड़ा लाभ देंगे। गंगा के पानी में बहुत अच्छी मछली है। अंत में मैं विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि ये सब शिक्षा प्राप्त होने के बाद भी अपना जो व्यक्तित्व है वो अपना व्यक्तित्व में विकास करने की कोशिश करें। और व्यक्तित्व विकास के लिए मैं आपको 4 मंत्र बताना चाहता हूं। और मैं जो बता रहा हूं वो कोई मेरा कॉपीराइट नहीं है। मैंने 1954 में, मतलब 60 साल के पहले, बीकॉम की परीक्षा पुणे में पास की। अब उन दिनों में आज जैसा होता है बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह, ऐसे कोई कोर्सेज भी नहीं थे या बिजनेस मैनेजमेंट ये विषय भी कहा नहीं था। खाली एक अंग्रेजी किताब मिलता था उन दिनों में, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, एक कार्ल डेनिक करके एक अंग्रेजी लेखक था, उसका किताब। तो हमारे जो अकाउंटेंसी ऑडिटिंग के प्रोफेसर थे उन्होंने हमें कहा, और वो मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं मेरा नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि मैं भी एक देहात से बीकॉम होने के लिए पुणे में गया था और वहां के पढ़ाई के समय पर जो हमारे प्रोफेसर ने अकाउंटिंग ऑडिटिंग के, उन्होंने कहा कि मैं आपको आखिर लेक्चर दे रहा हूं आज, और मैंने आज तक 4 साल में आपको जो पढ़ाया वो यदि आप भूल जाएंगे तो भी चलेगा। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, चेक क्या है, डिमांड ड्राफ्ट क्या है, पेज अकाउंट मतलब क्या है, बेरर चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक कहता है, ये सब भूल जाओगे तब भी चलेगा क्योंकि ये सब किताब में लिखा हुआ है। लेकिन बोले कि आज मैं आपको जो बताऊं वो यदि आप ख्याल में रखकर काम करेंगे तो आपको आपका जीवन में बहुत विकास होगा। और मैं यदि एक देहात से बीकॉम होकर अब उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश का यदि राज्यपाल बना